हाँ, तो देखो जैसा कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें कि हर अगले दिन मसल क्रैक होना चाहिए, केवल शुरू में नहीं, हमेशा हर अगले दिन मसल क्रैक होना चाहिए। तो उसमें हमने सीखा यही है कि जैसे चेस्ट मारे फिर से, तो फिर से चेस्ट क्रैक हो रहा है और हैमस्ट्रिंग अंडर डेवलप है, उतना डेवलप नहीं, मैच्योर नहीं हुआ, क्रैक नहीं हुआ है, तो इसलिए उसमें अच्छी एक्सरसाइज जो कि अब मिल जा रही है, इसलिए जो है वो हैमस्ट्रिंग को क्रैक कर रहा है, नहीं तो नहीं करता अगर मैच्योर होता तो शायद उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये है कि क्रैक हो रहा है क्योंकि अच्छी एक्सरसाइज मिल गई है, सबसे इम्पोर्टेंट कि वो मैच्योर है, इसलिए अगले दिन कर जाता है। लेकिन चेस्ट तो मैच्योर है, वो भी कर रहा है, यानी कि वो चीज़ काम कर रही है कि हर अगले दिन जो है आपको पेन होना चाहिए। इससे लर्निंग यही है कि देखो इस तरीके से एक्सरसाइज ना हो कि चीज़ें मतलब बोरिंग हो जाए, क्योंकि बोरिंग हो जाएगा तो फिर वही है, बस आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे, उस उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करना है, उससे कुछ भी नहीं होना, वही है। उसके लिए आप अगर आप एक रूटीन में फंस के बोरिंग होके, जैसा होता है कि बस क्योंकि अब करना है तो इसलिए कर रहे हैं और एक रूटीन फंस गए, तो उससे नहीं, एक्सरसाइज परफॉर्म करने से नहीं। एक्सरसाइज में मसल को ब्रेक डाउन कैसे करना है, ये आर्ट जो कि उस एक्सरसाइज में बोरिंग हो के नहीं, उसमें जितना इंटरेस्टिंग हो कि खुले दिमाग से हर दिन नए तरह से, समझ रहे हो, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन नए तरह से, बस कहना यही चाहता हूँ कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, हर दिन इंटरेस्टिंग होनी चाहिए वो एक्सरसाइज। जहाँ बोरिंग होने लगेगी, या मान लो बहुत वैसे होता है ना, पुश पुल लेग, अब तुम बार बार किए जा रहे थे तो वही एक्सरसाइज रिपीट करो, बेंच प्रेस, चेस्ट डे फ्लाई, और बैक में वही सारी चीज़ें रिपीट करो, फिर लेग में वही रिपीट करो, तो वो बोरिंग हो जाती है। आप एक्सरसाइज करते हो, आप कहीं ना कहीं खो भी जाते हो उसमें, आपको पता नहीं होता है कि करना क्या है, बस एक्सरसाइज आप करते हो क्योंकि करना है, जबकि ये करना ही नहीं है। आपको उस एक्सरसाइज से मसल ब्रेक डाउन करनी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। और जिसके लिए आपका मतलब बोरिंग होगा नहीं, हमेशा इंटरेस्टिंग होना, ताकि आप उस एक्सरसाइज में जो हर बार चेंज होता रहेगा कि कैसे मसल को ब्रेक डाउन करना है, उस किस तरह स्किल से ब्रेक डाउन करना है, वो लगभग चेंज होता रहेगा हमेशा। इसलिए जहाँ आपने बोरिंग होना शुरू किया, वहाँ से समझ जाइए मसल क्रैक होना शुरू हो छूट जाएगा। इसलिए हर बार इंटरेस्टिंग हो कि नए तरीके से, बस कहना ही चाहता हूँ कि बोरिंग हो गई, रेपुटेशन में फंस जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे। हर बार रेपुटेशन चेंज करते रहना होगा, हर बार तरीका चेंज करते रहना होगा, जिसके लिए नेचर ही ऐसा होना चाहिए कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, हर बार चेंज होने वाला होना चाहिए। ये चीज़ थी। और एक चीज़ और कि हाँ, ये तो चलो है कि हमेशा चेंज होता है, जो नहीं कि एक तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक ही तरह का नहीं, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से भी अगर मसल क्रैक नहीं हो रहा है ना, तो चेंज कर दो, दूसरे एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाओ, देखो क्या उससे क्रैक हो रहा है। क्योंकि आज एक टर्म सीखी हमने वी आर स्टूपिड के एक मतलब क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी वाले वीडियो से, कि जब आपकी बॉडी प्लेटिंग हिट कर जाती है तो आप कुछ चीज़ें चेंज कर देंगे, नहीं कि उसी तरीके से कर जा रहे हैं, नहीं। और क्योंकि एक्सरसाइज रूटीन समझो हमेशा लाइफ लॉन्ग चेंज होता ही रहेगा। जैसे पहले पुश पुल लेग करते थे, ब्रो स्प्लिट करते हो, ये भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं चेंज होगा कि इसमें दम नहीं है, नहीं, इसलिए चेंज होगा कि इस पर्टिकुलर ब्रो स्प्लिट से ये जो है आपके बॉडी मतलब इसके क्या बोलते हैं, मतलब हैबिचुअल हो जाएगी, या तो ये भी और कह सकते हैं कि इस तरह से उस एक्सरसाइज से मसल ब्रेक करना है, वो पर्टिकुलर तरीका बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग नहीं कहूँगा, लेकिन बोरिंग भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर उतना मज़ा भी नहीं आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं खो भी जाओगे, जो कि आपके दिमाग हर दिन खुले रहना चाहिए, वो भी है। लेकिन एक उस एक्सरसाइज, इसीलिए आपको ट्रेनिंग हमेशा नहीं, मतलब जैसे पुश स्प्लिट कर रहे हो तो हो सकता है इससे 72 73 केजी तक गेन कर पाओ, तो 72 73 केजी की गेन करने के बाद फिर अगले मंडे से मान लो नहीं चेंज हो रहा, तो 2-3 हफ्ते करो, और नहीं चेंज हो रहा तो फिर पूरी एक्सरसाइज रूटीन ही चेंज कर दीजिए, या तो वॉल्यूम चेंज कर दीजिए, तो 5 दिन करते हो तो 6 दिन एक्सरसाइज करने लगिए, या तो कुछ एक्सरसाइज धीरे धीरे उसमें बढ़ा दीजिए। जैसे जो बोला था कि उसने मतलब कि या तो धीरे एक दिन बढ़ाओ, या तो एक्सरसाइजेस उसमें धीरे धीरे बढ़ाओ, जैसे बैक में बढ़ा लो, उससे देखो क्या चेंज होता है। इसी तरीके से कहने के मतलब चीज़ें चेंज करती रहती है हमेशा, और वो तभी
निशानी आएगी कि कब चेंज करना है, जब प्लेटिंग हिल जाए, जब अगले महीने 500 ग्राम या तो जितना भी ग्राम बढ़ता रहता है वो नहीं दिखेगा वेट स्केल पे, वेट मशीन पे, तो चेंज करती जानी है चीज़ें। ये एक ही तरह से चीज़ें नहीं है, ये तो वाली बात है। लेकिन हम ये बता ही रहे थे कि आपको एक्सरसाइज में बोरिंगनेस नहीं है कि जैसे बोरिंग हो जाता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि करते हैं, जैसे पुश पुल लेग का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे तुम करते थे इसलिए नहीं कि मसल क्रैक हो, नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करते थे, बस करते थे इसलिए, वो करना ही नहीं। उसमें समझो माइंडसेट क्या हो जाता है, उसमें आप एक रूटीन में घूम जाते हो, एक बोरिंगनेस में घूम जाते हो, एक पर्टिकुलर तरह के चीज़ में घूम जाते हो, और उस घूम जाने से आपकी मसल नहीं ब्रेक कर पाओगे। नहीं, आपका दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि हो सकता है एक तरीके से अभी आज मसल क्रैक हुआ, कल दर्द हो रहा है, जैसे आज चेस्ट में हो रहा है, ये तरीका 2-3 मतलब हफ्ते काम करें, यानी 2-3 बार, लेकिन फिर से आपको चेंज हो जाना होगा, जिसके लिए आपका कैरेक्टर ही वैसा बनना चाहिए, क्योंकि इट इज़ एन आर्ट। आपको इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, इसलिए रेप्स में तो बिल्कुल नहीं घूमना। और इनफैक्ट उस एक्सरसाइज में तो तरीका चेंज करना ही है, लेकिन बहुत से तरीके चेंज करने के बाद भी, इंटरेस्टिंग बनने के बाद भी नहीं क्रैक हो रहा है, तो पूरी एक्सरसाइज ही चेंज कर को देखो अब किस में क्रैक हो रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं हमने उसे एक्सरसाइज छोड़ी क्योंकि वो बुरी थी, नहीं, इसलिए छोड़ी क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपका प्लेटिंग हिट हो गया, इसलिए आपने छोड़ी। अब दूसरे तरह की एक्सरसाइज में देखो, उसमें डिफरेंट तरह से मसल फाइबर ब्रेक होंगे, तो उसको पकड़ो, अगर उसमें तो ग्रोथ मिल रहा है तो उसे पकड़ो। इस तरीके से एक्सरसाइजेस भी चेंज करते हैं, नहीं है एक्सरसाइज वॉल्यूम वगैरह भी चेंज करनी है, लेकिन बेसिस यही होगा कि ये सब चीज़ें याद रहें। और प्लस में सबसे ज़रूरी कि कभी भी एक्सरसाइज को बोरिंग तरीके से नहीं करती, इट इज़ एन आर्ट, इसीलिए भी जो है बीच में रेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि बॉडी तो रिकवर कर ही पाए, लेकिन माइंडसेट मेंटालिटी भी रिकवर कर पाए, ताकि जो है वो आर्ट की बॉडी, वो आर्ट को हील होने का मौका मिले, जो कि अगली बार और स्ट्रॉन्ग होगी जब आपको ये चीज़ पता होगी, ये कॉन्सेप्ट कि हाँ मतलब बोरिंग नहीं होना है, हमेशा इंटरेस्टिंग बने रहना, ये चीज़ पता होगा तभी आप टाइम दोगे ये हील होने पे, और ये चीज़ पता रहेगा तो आप इस पे कॉन्शियसली मतलब हाँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो मतलब इंटरेस्टिंग बनना है, आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दे पाओगे, इस आर्ट की तरफ, समझ रहे हो, यही चीज़ है।